जब दुनिया अंधकार में थी, जब अन्याय को ताकत माना जाता था और जब बेटी का जन्म अपमान समझा जाता था, उसी समय इस्लाम ने ऐसा परिवर्तन किया जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। इस्लाम से पहले अरब समाज में बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। लोगों को सिखाया गया था कि बेटी बोझ होती है। इस्लाम ने आकर एक सवाल उठाया। जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे किस अपराध में मारा गया, यह सवाल अन्याय के खिलाफ आवाज बना। इस्लाम ने बेटी को बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की देन बताया। बेटी की परवरिश को स्वर्ग का रास्ता बताया गया। जो बेटी पहले मिट्टी में दबा दी जाती थी, वही मां बनकर सबसे ऊंचा स्थान पाने लगी। यह कानून नहीं, सोच का बदलाव था। इस्लाम से पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे, उन्हें वस्तु की तरह देखा जाता था। इस्लाम ने कहा, महिला को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, विवाह उसकी सहमति से होगा और मां को सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। कहा गया, स्वर्ग मां के चरणों में है। उस समय धन, जाति और रंग इंसान की पहचान थे। इस्लाम ने साफ कहा, सब लोग बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। इंसान की पहचान उसके अच्छे कामों से होती है। एक गुलाम को भी सम्मान का स्थान दिया गया। यह समाज के लिए बड़ा बदलाव था। इस्लाम का पहला संदेश था, पढ़ो। जब पढ़ाई कुछ लोगों तक सीमित थी, इस्लाम ने कहा, ज्ञान हर इंसान के लिए जरूरी है। इसी से स्कूल बने, पुस्तकालय बने और अस्पताल बने। ज्ञान का उजाला फैलने लगा। इस्लाम ने सिखाया, अगर पड़ोसी भूखा है और आप पेट भरकर सोते हैं तो यह सही नहीं है। अनाथ बच्चों की देखभाल करो, कमजोरों की मदद करो, जानवरों पर भी दया करो। यह सिर्फ धर्म नहीं, इंसानियत की सीख थी। जब बदला लेने की पूरी ताकत थी, तब भी माफी को चुना गया। दुश्मन सामने थे, लेकिन कहा गया, आज तुम पर कोई सजा नहीं। यह दिखाया गया कि असली ताकत माफ कर देने में होती है। आज जो समानता, न्याय और मानव अधिकार की बातें होती है, उनकी नींव इस्लाम ने बहुत पहले रख दी थी। इस्लाम जोर जबरदस्ती से नहीं, न्याय और अच्छाई से फैला। इस्लाम केवल इतिहास नहीं है, यह एक सोच है, एक ऐसा बदलाव जो आज भी दुनिया को बेहतर बना सकता है।